हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस एंड वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मैकेनिज़्म होती है मिनरल एब्जॉर्प्शन की, वो कैसे होती है। देखिए, मिनरल्स को है जो प्लांट्स होते हैं वो अधिकतर जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के साथ या वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन प्लांट्स में इन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट की है। उसके बेसिस पे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, सेकेंड होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी पैसिव एब्जॉर्प्शन में हम देखें तो इसमें 5 थ्योरीज दी गई हुई है। फर्स्ट है डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, सेकेंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, थर्ड है मास फ्लो थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी, डोनेन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ये पांचों जो थ्योरीज है, कंसेप्ट है, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन के जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जिसमें एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट्स कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसमें 2 थ्योरीज हैं, कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड साइटोक्रोम पंप थ्योरी। ओके, लेट्स सी पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसमें सेल को मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो है डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। डिफ्यूज़न सभी को पता है, डिफ्यूज़न मैंने अपने लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं डिफ्यूज़न होता क्या है। डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस में सबसे पहले कि जो सेल होती है, जो रूट से, प्लांट की रूट से, उनकी सेल जो होती है वो कैसी होती है, परमिएबल। परमिएबल होगी तो जो सॉइल में जितने भी मिनरल्स डिज़ोल्व है या घुले हुए हैं, इनको ये परमिएबल जो है, परमिएबल सेल जो है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये क्या होगा, जब इसकी जो रूट्स है वो लगातार जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो साथ ही साथ जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी डिफ्यूज़ होके सेल के अंदर आने लगते हैं, और जो प्लांट है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्राय ये देखने को मिलता है कि जब अगर हम रूट्स को लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में अगर रखते हैं और उसके बाद जब उसे हम हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट होने लगता है। चलिए, सेकंड है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। सेकंड है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न जो होता है इसमें कैरियर या किसी वाहक जो होता है, कैरियर जो होता है, उसके थ्रू आयंस का जो है वो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ा है, सभी को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 लेयर्स होती है, लिपिड लेयर्स, बीच में इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ये एज ए कैरियर के तरह काम करते हैं। बाहर से जो मॉलिक्यूल्स है, मिनरल्स है, आयंस है, वो इस प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर डिफ्यूज़ होके कहाँ आते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं, और इस प्रोसेस में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस टाइप का डिफ्यूज़न फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कहलाता है, जो किसी कैरियर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, मास फ्लो थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये क्रैमर, रसेल एंड बार्बर ने रिप्रेजेंट की थी।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लांट्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तब क्या होता है, एक फ्लो होता है। जैसे कि ट्रांसपायरेशन का हम बात करें तो जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है तो एक टेंशन क्रिएट होता है रूट में। उस टेंशन के साथ साथ जब वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो जितना वॉल्यूम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जितना वॉल्यूम, उतने ही वो आयंस और जो मिनरल्स होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन करते जाते हैं। जितना ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा उतना ही वो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, जो आयंस है, उनका एब्जॉर्प्शन भी वो उतना ज़्यादा ही कर पाएंगे। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है आयनों का एक्सचेंज होना। जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो आयंस के फॉर्म में करते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों के फॉर्म में। अब यहाँ पर आयन एक्सचेंज थ्योरी को में दो कंसेप्ट दिए गए हैं, दो थ्योरीज प्रेजेंट की गई हैं इसे समझाने के लिए। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और सेकंड है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज। देखिए, जो सॉइल होती है उसके आसपास जो आयंस होते हैं, चाहे वो कैटायंस हो या एनायंस हो, वो टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते रहते हैं, ऑसिलेशन करते रहते हैं। अब ऑसिलेशन अगर वो कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि रूट्स जो हैं, रूट में कौन सा आयन, H+ आयन प्रेजेंट है। जो क्ले मिसेल्स, जो हमारे सॉइल के पार्टिकल होते हैं, उन पर क्या है, K+ आयन जो है वो एड्जॉर्ब रहता है, अधिशोषित रहता है। साथ ही साथ ये दोनों क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते रहते हैं। जब H+ आयन जो है वो K+ आयन पर ओवरलैप करे, यहाँ पर दिख रहा होगा इन दोनों की जो है यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये ऑसिलेशन करते करते दोनों पर क्या कर लेते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, ये जो H+ आयन ये आपस में K+ आयन और H+ आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो रूट्स के पास जो है वो क्या हो जाता है, K+ आयन आ जाता है, और इधर क्ले मिसेल्स के पास जो होता है वो H+ आयन चला जाता है। तो ये थ्योरी जो है वो कांटेक्ट में आने से हुई, इसलिए इसे बोलेंगे हम कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। सेकंड है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। देखिए, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो रूट्स होती हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू CO2 गैस रिलीज़ होती है। अब ये CO2 गैस जो है वो सॉइल के वाटर के साथ मिलकर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3। अब वो जो H2CO3 बना है वो सॉइल में ही डिसोसिएट होता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, HCO3- में। अब ये जो H+ आयन है वो क्ले के K+ आयन से एक्सचेंज होगा, और K+ आयन जो है वो साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन, ये दोनों जो है वो रूट में की जो सतह है, उसकी जो सरफेस है उस पर क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये हो गया कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा डोनेन इक्विलिब्रियम। देखिए, डोनेन इक्विलिब्रियम में जो सेल होती है उसके अंदर बहुत से इनडिफ्यूजिबल आयंस प्रेजेंट होते हैं। इनडिफ्यूजिबल आयंस जैसे जो कि डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो ये जो सपोज सेल के अंदर N आयंस प्रेजेंट है, तो सेल के बाहर से उतने ही कैट आयंस को अंदर की तरफ लाना पड़ेगा,
जिससे क्या हो कि दोनों में जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो सके, साम्य स्थापित हो सके। और यही जो कंडीशन होती है, इसी कंडीशन को कहते हैं डोनेन इक्विलिब्रियम, जिसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर जो आयन्स है उनकी जो कंसंट्रेशन है दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो दैट इज द डोनेन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है सेकंड हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली इसमें एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, सभी को पता है। और उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस से सेल के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, उस एटीपी का यूज़ एक्टिव एब्जॉर्प्शन में किया जाता है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझाने के लिए यहाँ पर दो कंसेप्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है कैरियर कंसेप्ट एंड सेकेंड है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। पहला हम देखेंगे कैरियर कंसेप्ट। कैरियर मतलब कि कोई ना कोई जो एक कंपाउंड है जो कि एज अ कैरियर का काम कर रहा है। यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, जो बाहर की तरफ आयंस प्रेजेंट है, कैटायंस एंड एनायंस आउटर सरफेस है, ये जो आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होंगे। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर कंपाउंड प्रेजेंट है, उन कैरियर कंपाउंड से ये आयन जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे कहते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो बना है बाद में ये डिसोसिएट होगा और ये जो आयन है इससे कैरियर से रिलीज होके कहाँ चले जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में सेल में जो एटीपी प्रेजेंट होती है वो एटीपी इसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। देखिए सभी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी ने पढ़ा है या आगे मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। अभी इसमें जब लुंडीगर्द एंड बॉस्ट्रॉम ने ये कंसेप्ट दिया था साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस का, इन्होंने बताया कि जब किसी प्लांट को सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा जाता है तब उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बढ़ने लगेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो एन आयन है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से डिपेंड होता है। अब अगर रेस्पिरेशन की रेट में जो ग्रोथ हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, इसे सॉल्ट इंड्यूस रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पे उन्होंने बताया कि ये जो प्रोसेस होती है साइटोक्रोम पंप थ्योरी के आधार पे, कि इसमें केवल जो एनायंस होते हैं वो ही सेल जो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके आर पार जा सकते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस होती है उसमें ऑक्सीजन ग्रेडियंट जो होते हैं उसके कारण जो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है। साथ ही साथ जो सॉल्ट रेस्पिरेशन और जो एनायन एब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस होती है वो साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और यहाँ पर जो होते हैं एनायन का एब्जॉर्प्शन जो है वो साइटोक्रोम पंप के थ्रू होता है, जहाँ पर साइटोक्रोम जो होता है एज ए कैरियर के थ्रू कैरियर की भांति काम करता है। इस कंसेप्ट के आधार पे जो उसकी इनर सरफेस होती है वहाँ पर एनायंस जो होते हैं वो लगातार एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के परिणाम स्वरूप या उसके रिजल्ट से क्या होगा, जो कैटायंस होते हैं वो उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव रूप से होता है। इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन के अंदर एनायन वो कैटायन से उनमें एक इक्विलिब्रियम जो है वो स्थापित हो जाता है। तो ये जो साइटोक्रोम पंप जो थ्योरी है
उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, बहुत सारी आलोचनाएं की गई, क्योंकि ये जो थ्योरी थी ये केवल एनायन के ही पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो है वो रिप्रेजेंट करती है ये थ्योरी। साथ ही साथ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटाबॉलिक एनर्जी है उसका जो उपयोग है वो ठीक तरह से नहीं समझाया गया है। साथ ही साथ जो सभी कैटायंस एंड जो सॉल्ट रेस्पिरेशन है उसकी जो अवशोषण है या एब्जॉर्प्शन में जो वृद्धि हो रही है उसे भी इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये होता है हमारा यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।